आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। साल 2020 धरतीवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साल रहा है और अभी तो आधा साल भी नहीं गुजरा है और बहुत ही बड़ी महामारी इस दुनिया में फैल चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर 100 सालों के अंतराल में एक ऐसी महामारी आती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, हर 100 सालों में ही क्यों, इसका पता तो नहीं चला है और इन सब में 20 का आंकड़ा रहता है। चलिए इसको जानने के लिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, आज से करीब 400 साल पहले। साल 1720 जिसमें प्लेग की बीमारी फैली थी। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फ्रांस के मार्शले नाम के शहर में फैली थी। प्लेग के फैलते ही कुछ महीनों के अंदर 50,000 लोगों की मौत हो गई थी और आने वाले 2 सालों के अंतराल में 50,000 लोगों की और मौतें हो गई थीं। ये बहुत ही तेज़ी से फ्रांस में फैला था और बाद में धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में भी फैल गया था। तब के टाइम में मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए ये इस बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया। लेकिन आज हमारे पास इसका क्योर मौजूद है। नंबर 2, साल 1820 बीमारी कोलेरा। 1720 के बाद सिर्फ 100 सालों के अंदर ही एक नई बीमारी आई जिसका नाम कोलेरा था और ये बीमारी भी प्लेग की तरह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। ये एशियाई कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी और धीरे धीरे करके ये पूरे एशिया में फैल गई थी। इससे सिर्फ जावा, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर भी 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो सोचिए पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुई होंगी। नंबर 3, साल 1920 स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू वैसे तो 1918 से ही फैलना चालू हो गया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जब दिखा जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे उससे 2 गुना लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आकर मर गए थे। इसने पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी तबाही मचाई थी। करीब करीब पूरी दुनिया में इसने 5 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। और दोस्तों, इसका असर हमारे भारत देश में भी बहुत ही ज़्यादा पड़ा था। हमारे भारत देश में स्पेनिश फ्लू के चलते लगभग 8 लाख लोगों की मौतें हो गई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी गिनती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी महामारियों में से एक है। नंबर 3, साल 2020 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को तो आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बता देता हूँ। कोरोना वायरस चाइना से फैलना शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और यूएसए में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। और दोस्तों, कोरोना वायरस भी स्पेनिश फ्लू के ठीक 100 सालों के बाद ही आया है। दोस्तों, हम लोग आज मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम इस कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब इसके सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान को कोरोना वायरस हो चुका होता है। और ये वायरस छुआछूत की बीमारी के जैसा है। ये वायरल हो रहा है, किसी एक के ज़रिए ये दूसरों में पहुंचता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ऐसे ही करके ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, आज वहाँ हालात ठीक हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे एक पैंडेमिक घोषित कर दिया है। एक महामारी का रूप ले लिया है कोरोना वायरस ने अब तक। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि हर 100 सालों में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं। 1720, 1820, 1920 और अब 2020। इसका मतलब है आने वाले 2120 में भी कोई ना कोई बीमारी आएगी, या फिर हो सकता है हम मेडिकल साइंस में और भी ज़्यादा तरक्की कर लें और उस बीमारी का आने से पहले ही उसका पता लगा लें और उसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ।